तुम भगवान नहीं, तुम तो कोई दुस्साहसी पाखंडी हो जो हमारे प्रभु होने का ढोंग कर रहा है। दुस्साहस तो तुम कर रहे हो सूर्यदेव, अपने भगवान जलंधर को पाखंडी बुलाकर। स्वामी, मैंने कहा था ना आपसे कि सभी देवता आपसे भेंट करने अवश्य आएंगे। यही सही समय है, इन्हें अपना परिचय दे दीजिए। बता दीजिए इन्हें कि आप कौन हैं। उचित कह रही हो वृंदा, महादेव नहीं, सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं। तुम सबका वास्तविक भगवान, आज से तुम्हारा वास्तविक शिव, और यह है मेरी पत्नी साक्षात शक्ति। जलंधर, तो इसी को लेकर प्रथम पूज्य गणेश जी, ब्रह्मदेव और ऋषि अगस्त ने महादेव से अपनी चिंता व्यक्त की थी। और यह वास्तविक कैलाश जो आज तक संसार की दृष्टि से छिपा हुआ था। किसने बनाया इन्हें शिव और शक्ति? ये हो क्या रहा है यहाँ? विश्वास नहीं हो रहा ना तुम्हें, किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस मायावी शिव ने अपनी शक्ति दिखाकर, अपना क्रोध दिखाकर तुम्हारे मन में भ्रांति उत्पन्न कर दी और तुम उसका विश्वास करने में विवश हो गए, अंधे भक्त बन गए। साधारण देवता हो ना, भूल करना तुम्हारी पहचान है, किंतु तुम्हारा भगवान होने के नाते तुम्हारे सभी दोष, सभी भूल क्षमा करने के लिए तैयार हूं। किंतु उसके लिए तुम सबको मेरी शरण में आना होगा। इसका दुस्साहस तो सभी सीमाएं लांघ चुका है। ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः का जाप कर यज्ञ की आहुति दो। बंद करो ये अनर्गल प्रलाप। कल तुम्हारा जन्म हुआ है और आज तुम महादेव का स्थान लेने चले हो। अद्वितीय मूर्खता है ये। तुम्हें ज्ञात भी है कौन है महादेव? अनादि अनंत अविनाशी है महादेव। हमारे, तुम्हारे और सभी के भगवान है महादेव। शिव को भगवान मानना तुम्हारी विवशता थी, समझ सकता हूं मैं, किंतु अब तुम्हारा वास्तविक भगवान तुम्हारे समक्ष खड़ा है। चिंता मत करो, मैं सगोरी शिव से तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस मेरी पूजा करो, मेरा मंत्र जपो, मुक्ति पा जाओगे उस मायावी शिव की माया से। प्रकट हो चुका हूं, पहचानो मुझे, मैं हूं तुम्हारा ईश्वर। अभिवादन करो मेरा। ओम जलंधराय नमः का जाप करो, कल्याण होगा। जाओ, जाकर मंथन करो, अपने भीतर का सत्य उजागर करो और लौटकर मेरे शरणागत बनो, उसी में तुम्हारा उद्धार निहित है।
सुना नहीं क्या कहा प्रभु ने? भगवान जलंधर के विश्राम का समय हो चुका है। आप लोग प्रभु का प्रसाद ग्रहण करें और प्रस्थान करें यहाँ से। सेविका, ये प्रसाद इन सभी देवताओं को दे दो। ये प्रसाद और भगवान जलंधर के चरणों के पुष्प प्राप्त कीजिए। हमें शीघ्र महादेव के पास जाकर सूचित करना चाहिए। कौन है ये पंडित जो इतना दुस्साहस कर रहा है? अब महादेव ही समाधान करेंगे इस समस्या का, वो ही दंडित करेंगे इसे। महादेव, देखने में वो आप ही का प्रतिरूप। हाँ प्रभु, और वो स्वयं को वास्तविक ईश्वर कहता है। स्वयं को ईश्वर कहता है? उसका इतना दुस्साहस! इतना ही नहीं प्रभु, उसने अपने लिए कैलाश के प्रतिरूप का भी निर्माण कर लिया। अब वही उसका निवास होगा। हाँ पिताश्री, कैलाश का वो भद्दा और भड़कीला प्रतिरूप तो हमने भी देखा है। इतने स्वर्ण आभूषणों और रत्नों से लदा हुआ है वो कि कोई भी उसे चाह कर भी अनदेखा नहीं कर सकता। कैलाश तो वो पावन स्थान है जहाँ भोग विलास की किसी सामग्री का कोई स्थान नहीं। भक्ति की सरिता बहती है यहाँ। कैलाश का प्रतिरूप करने वाला उसका इतना मन भी नहीं समझ सका। प्रभु, कौन है ये दुष्ट उद्दंड पाखंडी जलंधर? देवराज इंद्र, आपका अहंकार जिसके जन्म का कारण है, अंततः आपकी उससे भेंट हो ही गई। ये क्या कह रहे हैं महादेव? इंद्रदेव है उसके जन्म का कारण? देवराज पर छोड़ी गई मेरी क्रोधाग्नि का प्रतिफल है जलंधर। किंतु आप सभी उसके किस कृत्य से इतने चिंतित हैं? पिताश्री समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो उन्हीं से स्पर्धा करने का अपराध कर रहा है। पिताश्री अभी भी संकट को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे? किंतु प्रभु, वो जो कर रहा है वो अत्यंत गंभीर है। स्वयं को भगवान कह रहा है। तो क्या हुआ देवराज? स्वयं को भगवान कहता है तो कहने दीजिए। कुछ भी कहने से असत्य क्या सत्य हो जाता है? संसार मुझसे ही जन्म पाता है और अंत में मुझ में ही समा जाता है। सर्वज्ञात है मेरा ये सत्य, इसलिए असत्य कितना भी कोलाहल मचा ले, किंतु सत्य को लेश मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकता। पिताश्री, असत्य का गहन अंधकार व्याप्त होने पर भी सत्य का प्रकाश अवश्य उजागर होता है, किंतु असत्य संसार को भटकाता है और विनाश का, पीड़ा का एवं कष्ट का कारण बनता है। पिताश्री, जलंधर को यदि रोका ना गया तो उसके इस असत्य का दुष्प्रभाव अवश्य होगा। प्रभाव होगा, अवश्य होगा। जब सभी देवता शिव के स्थान पर आपकी प्रार्थना करेंगे तो शिव पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। पिताश्री, मेरा विचार है कि समस्या अभी जन्म ले रही है और समस्या के आरंभ में ही उसका अंत करना उचित है। हाँ, किसी का भी स्वयं को भगवान घोषित करना
बहुत बड़ा अपराध, किंतु ये जलंधर की प्रारंभिक भूल है। कदाचित इसीलिए महादेव उसको दंड न देकर सुधरने का अवसर देना चाहते हैं। हमें सावधान रहना होगा प्रभु, क्योंकि शिव और उसके परिवार वाले आपको एक बहुत बड़ी समस्या घोषित कर अपने मायावी और कपटी उपायों से आपका अंत करने का प्रयास करेंगे। किंतु देवताओं पर शिव का एकाधिकार अब आप ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप अति बलशाली हैं और गुरु शुक्राचार्य ने आपको अष्ट सिद्धियां प्रदान की हैं, जिससे आप अपराजय हो गए हैं और आपका अंत कोई नहीं कर सकता। आज जलंधर स्वयं को ईश्वर की पहचान बताकर अपना स्थान बना रहा है। कल वो अपने इस परिचय का अधिकार भी जताएगा और जिसके लिए वो सबसे उनके अधिकार छीनने का प्रयास भी करेगा। इससे पूर्व कि वो सबके लिए संकट उत्पन्न करे, हमें उसका दमन करना ही चाहिए। यही तो दुविधा है पुत्र। उसने संसार के लिए संकट बनने का संकेत दिया अवश्य, किंतु वो अभी संकट बना नहीं है। संकट है तो समाधान भी अवश्य है। महादेव जलंधर को नष्ट कर इस संकट को जड़ से ही मिटा सकते हैं। हाँ पिताश्री, मैं गणेश से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ पिताश्री, अब हम सभी को इस चिंता से मुक्त कीजिए, संसार की सुरक्षा कीजिए, नष्ट कर दीजिए उसे, मिटा दीजिए जलंधर की पहचान को। आप मात्र ईश्वर की पहचान नहीं, आप तो स्वयं ईश्वर हैं प्रिय बलश्रेष्ठ। स्मरण रखिए, महादेव होने का जन्म सिद्ध अधिकार है आपका, और जो भी उसमें बाधा बनेगा उसका दमन कर अपना ये अधिकार स्थापित करना, ये आपका कर्तव्य है। किंतु गणेश, अपने कृत्य से जलंधर ने स्वयं को प्रमाणित कर क्या किया है? मात्र स्वयं को ईश्वर ही तो घोषित किया है उसने। पिताश्री तनिक रुकिए, अब मैं आप सभी को सरलता से एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। आप सभी ने ऊंट और उसके स्वामी की कथा तो अवश्य सुनी होगी। एक बार एक यात्री मरुस्थल के मार्ग से यात्रा कर रहा था। रात्रि हुई तो उसने शिविर लगाया और विश्राम करने लगा, किंतु शीत बहुत थी, जिसके कारण बाहर खड़ा ऊंट बार बार शिविर के भीतर अपना शीश डाल रहा था। ये देखकर उसके स्वामी को उस पर दया आ गई और उसने ऊंट को शिविर में उसका शीश छुपाने की अनुमति दे दी। सर्वप्रथम ऊंट ने अपना शीश भीतर किया, फिर धीरे धीरे अपना शेष शरीर भी भीतर ले जाने लगा और कुछ समय बाद ऊंट तो शिविर के भीतर था और उसका स्वामी शिविर के बाहर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसने केवल आज स्वयं को ईश्वर घोषित किया है, किंतु कल वो आपके सभी स्थानों, सभी लोकों में बलपूर्वक प्रवेश कर आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा। कुछ लोग शरणागत बनकर आते हैं, जिन्हें शरण भी देनी चाहिए, किंतु जैसे ही वो अपनी जीवन शैली, अपने विचार, अपना धर्म उन पर ही थोपने लगे जिन्होंने उन्हें शरण दी है, तो उनको उनका स्थान दिखाना आवश्यक हो जाता है। जलंधर तो शरणागत बनकर भी नहीं आया, अपितु वो तो हम सभी को शरणागत बनाने के विचार से आया है। इसलिए पिताश्री, यदि समय रहते हमने जलंधर को नहीं रोका तो वो सबके लिए संकट बनकर उभरेगा। पुत्र गणेश, यदि जलंधर स्वयं को ईश्वर कहता है तो सत्य ही तो है। प्रिय बलश्रेष्ठ, सभी देवताओं को आदेश देकर उन्हें अपने समक्ष नतमस्तक होने पर विवश कर दीजिए। उचित कहती है वृंदा। मेरे भगवान जलंधर का तिरस्कार करने का तू साहस करे, वो तुझ देवता, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। अब देवताओं को ज्ञात होगा मेरे बलश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ है, भगवान है, वो समस्त संसार को अपने अधीन करेंगे। किंतु कैसे पिताश्री, ये सत्य कैसे है? मेरा अंश तो सभी में है। मैं कार्तिकेय में हूँ, मैं उमा में हूँ,
प्रत्येक शिला में हूं, प्रत्येक नदी में मैं हूं। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश अर्थात समस्त सृजन के आधार सभी पंच तत्वों में मैं ही तो हूं। मैं सूर्य में हूं, मैं चंद्र में हूं, संसार के सभी चराचर जीवों में मैं हूं। और मैं सभी में हूं तो मैं जलंधर में भी हूं। मेरा अंश उपस्थित है उसमें, तो वो असत्य कहां कह रहा है? किंतु महादेव, नहीं, स्वयं को ईश्वर घोषित करना इतना बड़ा अपराध नहीं कि उसे दंड दिया जाए। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं और उस पर सार्थक हूं। जब तक जलंधर कोई ऐसा अपराध न करे जिससे संसार को हानि हो, मैं उसे कदापि दंडित नहीं करूंगा। किंतु महादेव, महादेव ने अपना निर्णय सुना दिया। यदि उनके अनुसार अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तो हमें भी प्रस्थान करना चाहिए। अब आप सभी हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। गणेश, यदि महादेव जलंधर को लेकर चिंतित नहीं है तो कदाचित हमें भी अपनी चिंता त्याग देनी चाहिए। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। पुत्र गणेश, मुझे ज्ञात है इस घटना से तुम्हारा मन बहुत अशांत है। जब ये नवीन लोक उत्पन्न हुआ था तब मेरा मन भी बहुत व्याकुल हुआ था, किंतु जैसा कि ब्रह्मदेव ने कहा, यदि तुम्हारे पिताश्री शांत हैं तो हमें भी शांत रहना चाहिए पुत्र। जगत पिता है पिताश्री। अच्छे बुरे, देव दानव, यक्ष किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सभी चर अचर जीव उनकी संतानें हैं। और जगत पिता तो अपनी सभी संतानों को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए तो वो सर्वोच्च है। किंतु भैया, मुझे आभास हो रहा है कि जलंधर अवश्य कोई बड़ा महासंकट प्रस्तुत करने वाला है। हाँ भैया, हमें उसके प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुर्मुहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः। देवी संज्ञा, मेरा दिवस, मेरे कार्य का आरंभ तुम्हारे द्वारा मेरी आरती से ही होता है। स्वामी, जीवन का आरंभ आपसे ही होता है। सभी प्राणी, समस्त प्रकृति, यहाँ तक कि वृक्ष आदि भी अपने जीवन के लिए आप पर ही निर्भर हैं। स्वामी, आपके उदय होने से नवीन दिवस का आरंभ होता है, इसलिए मेरा आपकी आरती करना उचित भी है और मेरा परम सौभाग्य भी। सत्य कहा तुमने प्रिय। अब हमें जाना होगा।
प्रकृति की गतिशीलता मुझ पर ही आधारित है, इसीलिए मेरी यात्रा में क्षणिक विलंब भी अनुचित होगा। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ये क्या आ गया मेरे समक्ष? महादेव का त्रिशूल? किंतु महादेव का त्रिशूल मेरा और मेरे प्रकाश का मार्ग क्यों बाधित कर रहा है? महादेव का नहीं सूर्यदेव, ये तुम्हारे नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का त्रिशूल है। जलंधर? बड़ा दायित्व निभाने हेतु स्वयं को अनुशासित रख नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। मेरी दिनचर्या एक बार पुनः नियम के अनुसार प्रारंभ हो रही है। प्रभु की बातें साधना में लीन हो जाता हूँ। मेरी पूजा का समय हो गया। प्रत्येक दिवस सर्वप्रथम मैं अपनी किरणें कैलाश पर्वत के शिखर पर भेजकर प्रभु महादेव का अभिवादन करता हूं, और जब मेरी किरणें मानसरोवर से टकराती हैं तब माता पार्वती शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं। समय हो गया है, मुझे शीघ्र कैलाश के निकट पहुंचना चाहिए।
ये क्या आ गया मेरे समक्ष? महादेव का त्रिशूल? किंतु महादेव का त्रिशूल मेरा और मेरे प्रकाश का मार्ग क्यों बाधित कर रहा है? महादेव का नहीं सूर्यदेव, ये तुम्हारे नवीन भगवान जलंधर का त्रिशूल है। जलंधर? ये मुझे रोकने का दुस्साहस कर रहा है। सूर्यदेव, सूर्यदेव, सूर्यदेव। जलंधर का त्रिशूल तो यहाँ है, किंतु वो स्वयं कहाँ है? क्या हुआ सूर्यदेव? अपने ईश्वर के समक्ष नतमस्तक हुए बिना आगे बढ़ने की धृष्टता क्यों कर रहे हो? धृष्टता मैं नहीं, धृष्टता तो तुम कर रहे हो जलंधर। सूर्यदेव हूं मैं, पाखंडी ईश्वर के लिए ना ही मैं रुकता हूं और ना ही उसके समक्ष शीश झुकाता हूं। आगे बढ़ो। रुकोगे? अवश्य रुकोगे तुम। तुम्हें रुकने पे विवश कर दूंगा मैं। मेरा पाश बांध लेगा तुम्हें। मेरा रथ गिर रहा है। ये कैसे संभव है? अभी तो ये मेरी शक्ति परिचय का आरंभ मात्र है सूर्यदेव। तुम्हारे भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की शक्ति तो अनंत अपार है। कैसा अनिष्ट कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा मार्ग। मैंने तो कहा था तुमसे कि मैं तुम सभी का भगवान हूं। जितनी शीघ्र तुम ये बात स्वीकार करोगे और मेरी पूजा करोगे, उतना जीवन आनंद में होगा तुम्हारा। देवता पद पर स्थापित रहोगे। अन्यथा अपने आदेश का पालन करवाना मुझे भली भांति आता है। मात्र कह देने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता जलंधर। हटो मेरे मार्ग से। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। लो, हट गया मार्ग से।
इसके समक्ष शीश झुकाऊंगा? कदापि नहीं। मेरी आज्ञा का पालन किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते सूर्यदेव। हाँ? चलो पीछे चलो तुम। मेरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हुई तो संपूर्ण सृष्टि संकट में आ जाएगी। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो जलंधर। उचित यही है सूर्यदेव कि तुम मुझे भगवान स्वीकार करो, अन्यथा मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अभिवादन करो मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओ, मंत्र जपो मेरे। ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। मैं नतमस्तक होऊंगा इसके समक्ष? कदापि नहीं। सर्वश्रेष्ठ हूं, भगवान हूं, जलंधर हूं मैं। मेरे समक्ष कोई भी देवता टेक नहीं सकता। मैं सूर्यदेव हूं। अपनी किरणों से सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने का दायित्व है मेरा। मेरी नियमित दिनचर्या से समस्त संसार में समस्त जीवन गतिशील होता है, और जो मेरी भी ऊर्जा के स्रोत हैं, परम सत्य है, अनंत है, अनादि है, सर्वव्यापी है, सगुण भी है और निर्गुण भी। दया निधान है, भक्त वत्सल है। जिनकी सरलता ही उनकी विशेषता है, जो सर्वश्रेष्ठ है वही मेरे प्रभु हैं। और सूर्यदेव का शीश उन्हीं सर्वोच्च ईश्वर के समक्ष झुकता है, तुम जैसे पाखंडी के समक्ष नहीं। हटो मेरे मार्ग से, यह तुम्हें मेरी अंतिम चेतावनी है। सूर्यदेव, मुझे भगवान स्वीकार करने पर यश कर दूंगा तुम्हें, यश कर दूंगा तुम्हें, यश। दुस्साहसी असुर, मैं तुम्हारे इन मिथ्या शब्दों से भयभीत होने वाला नहीं। हटो मेरे मार्ग से, अन्यथा मेरे रथ के दिव्य अश्व द्वारा कुचले जाओगे। आगे बढ़ो। और यदि मेरे अश्वों से सुरक्षित भी रहे तो मेरा तेज तुम्हें भस्म कर देगा जलंधर। चिंता चिता है, चिंता में डालकर मुझे मेरी चिता तक पहुंचाने की कल्पना कर रहे सूर्यदेव। किंतु भगवान जलंधर चिंतित होने का नहीं, दूसरों को चिंता में डालकर उनकी चिता को सज्जित करना जानता है। सूर्यदेव, मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो उसका उचित दंड भुगतोगे तुम। आदेज्ञा भी। सूर्यदेव, रुकना तो होगा ही तुम्हें। कदाचित तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं, अष्ट सिद्धियों का स्वामी हूं मैं।
मुझे अपने रथ को रोकना होगा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाश में ये कैसी हलचल है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्यदेव उदित होना चाहते हो और उन्हें कोई रोकने का प्रयास कर रहा है। ये क्या रहस्य है? मुझे शीघ्र ज्ञात करना चाहिए। मेरा रथ। अरे 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 अरे, क्या सूर्यदेव, मैंने तो मात्र अभिवादन करने के लिए कहा था, आपने तो घुटने ही टेक दिए भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर के समक्ष। भगवान जलंधर प्रसन्न हुए। अनुचित है तुम्हारा यह कृत्य और तुम्हारा यह अट्टहास, जिससे तुम मेरा ही नहीं मेरे प्रभु का भी अपमान कर रहे हो, जो मैं कदापि नहीं सहूंगा। जलंधर, तुम्हारे इन दुर्वचनों का और दुष्कृत का उचित उत्तर दूंगा मैं तुम्हें। उत्तर तो तुम्हें प्राप्त होगा अभी की अभी, जब तुम्हारे सभी वार निरर्थक हो जाएंगे और तुम मेरी प्रभुता स्वीकार करोगे। होंगे जलंधर, मेरी किरणों का ये शक्तिशाली बाण तुम्हें भेद देगा, मिटा देगा तुम्हारा ये ढोंग और दिखा देगा तुम्हें कि सूर्यदेव का मार्ग बाधित करने का क्या परिणाम होता है। मेरे एक ही बाण से आहत हो गया ये पाखंडी। ये तो ऐसे अट्टहास कर रहा है जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं। यही समस्या है तुम तुझ देवताओं की। स्वामी, शची, क्या हुआ प्रिय? स्वामी,
कुछ तो बहुत ही अनुचित हो रहा है। वो सूर्यदेव सूर्यदेव, ये आप क्या कह रही हैं देवी शची? क्या हुआ सूर्यदेव को? स्वामी, मैं देवी पूजा के लिए अपने भवन के अहाते से पुष्प लेने गई थी। तब सूर्य उदय के स्थान पर आकाश में मैंने कुछ विचित्र देखा। आइए देखिए, सूर्यदेव अभी तक प्रकट नहीं हुए। एक ऐसा विचित्र प्रकाश जैसे आकाश में कोई ज्वालामुखी फटा हो। नियम सर्वोपरि हैं सूर्यदेव के लिए। अपनी दिनचर्या प्रारंभ करने में वो कदापि विलंब नहीं करते, और यदि उनसे विलंब हुआ है अर्थात अवश्य कोई अनहोनी घट रही है। अवश्य सूर्यदेव किसी संकट में है। निश्चित रूप से सूर्यदेव के साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना अवश्य घटित हो रही होगी, किंतु क्या? मुझे इसके बारे में ज्ञात करना होगा। देवगण, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, प्रतीत होता है सूर्यदेव किसी संकट में है। संकट जो भी है, शीघ्र उसका कारण ज्ञात कर उसे दूर करना होगा हमें। प्रतीत होता है कि कोई बहुत बड़ा विघ्न आने वाला है। अब तो प्रथम पूज्य गणेश जी ही इस विघ्न को हर सकते हैं। अब और विलंब नहीं कर सकता, मुझे जाकर देखना ही होगा ताकि मैं उस संकट का समाधान शीघ्र कर सकूं।